अमिताभ, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से अहमदाबाद में भूपेंद्र बता रहे थे कि सरकार तक भी अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश वहां पर कई कर्मियों ने की है, फाइनेंस मिनिस्टर तक को चिट्ठी लिखी है, तो क्या वही तस्वीर पटना में भी नजर आ रही है? यहां भी कोशिश की गई है राज्य सरकार या केंद्र सरकार से बात करने की? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ भी जो विभिन्न ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं, जो चाहे वो भारत सरकार के हों या फिर बिहार सरकार हो, लगातार इनकी जो मांगे हैं वो नई नहीं थी। अपनी मांगों को पहुंचाने की पूरी कोशिश किए थे। इससे पहले भी इन लोगों ने 25 जुलाई 2025 को भी एक हड़ताल किया था कुछ मांगों को लेकर, लेकिन उसमें भी सिर्फ इन्हें आश्वासन मिला था। और इसके बाद ये आज इनका 12 फरवरी का जो प्रस्तावित हड़ताल था, इसको लेकर काफ़ी दिनों से तैयारियाँ चल रही थी। और इसी तैयारी के मद्देनजर तमाम जो संगठन है, चाहे वो ट्रेड यूनियन AITCU या फिर दूसरे भी बात नहीं करें, लेकिन तमाम जो संगठन बिहार सरकार के भी लोग हैं, वो तमाम लोगों को लोग यहाँ पे जुटे हुए, और सभी का यही कहना है कि अपनी मांगों को लेकर समय समय पर वो भारत सरकार को और विभिन्न मंत्रालयों को अपनी बातें बताते रहे, लेकिन उसके बावजूद उनकी मांगे नहीं मानी गई। अब देखिए यहाँ पर एक होर्डिंग जो लगाए हुए कुछ लोग आए हुए हैं, ड्राइवर एक का जिंदाबाद ये ड्राइवर से आए हुए हैं और ड्राइवर संघ के द्वारा ये अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन जो है, ये भी यहाँ पे मांगे हुए हैं। तो अलग अलग फेडरेशन की अपनी मांगे हैं। आप लोगों की जो डिमांड थी कितने दिनों से चली आ रही है? देखिए, हम लोग तो लंबे समय से इस मांग को लड़ रहे हैं। 4 लेबर कोड के खिलाफ भी हम लोग लंबे समय से लड़ रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती सरकार ने इस कानून को लागू कर दिया है, इसलिए आज हम लोग सड़कों पे हैं। और हम लोग जो तमाम लोग हैं, ये ट्रांसपोर्टर हैं, हम लोग चालक हैं, और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टर जो है, ये देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। हम लोग देश चलाते हैं, लेकिन अभी तक हम चालकों के लिए किसी प्रकार की कोई सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है। अगर शहर के अंदर अगर ऑटो ई रिक्शा चलता है, उसके लिए कहीं व्यवस्थित स्टैंड नहीं है। तो इन सब मांगों के साथ हम इस लेबर कोड के इस लड़ाई में हम साथ हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी डिमांड है, अपनी। मैं देखिए ये जो बिहार स्टेट मोटर चालक संघ, ये बिहार में घोषणा भी हुई थी कि वाहन से जो ड्राइवर हैं उनके लिए सरकार एक पॉलिसी लेके आएगी, लेकिन वो पॉलिसी लेके नहीं आएगी। आप लोग का क्या डिमांड? हम लोगों का डिमांड है परिवहन विभाग से न्यूनतम किराया तय किया जाए। मुख्यमंत्री ड्राइवर कल्याण योजना जो लाया है पिछले साल, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। मिनिमम किराया तय कर दिया जाए। ओला उबर द्वारा बहुत शोषण हो रहा है, वो मनमाने तरीके से अपना किराया तय करते हैं किलोमीटर का। हमारे खर्चे सारे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ओला उबर किराया घटाते जा रहा है। तो हम लोग परेशान हो गए, मजबूरन सड़कों पे आना पड़ा है। मजबूरी में गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। सरकार हमको रोजगार दे दे, हम नहीं चलाएंगे गाड़ी। वो कहते हैं कि आपको ओला उबर से दिक्कत है, परिवहन कमिश्नर कहते हैं दिक्कत है तो आप ओला छोड़ दीजिए। तो हम ये कहते हैं कि हमको रोजगार दीजिए, हम छोड़ देंगे गाड़ी चलाना। वो मतलब पूरा मनमानी हो रहा है ओला उबर की तरफ से, और सरकार भी वकील बनी है। ये जो है जो लोकल जो ड्राइवर चालक हैं उनकी डिमांड थी, इनका साफ तौर पे कहना था कि इनकी जो डिमांड थी ये सरकार ने पूरी नहीं की। तो अलग अलग संगठन के लोग हैं, ऑटो रिक्शा चालक संघ हैं और विभिन्न इंटक के भी लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो इन तमाम लोगों की अपनी अलग अलग जो मांगे हैं, उस मांगों को लेकर देखिए केंद्रीय श्रमिक इंटक की तरफ से जो डिमांड की गई है। तो क्या इंटक की तरफ से क्या डिमांड किया है? आपकी क्या डिमांड? हमारा है कि हम राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक बिहार से हैं, और ये जो 4 लेबर कोड लाया गया है ये मजदूर विरोधी है, और इससे मजदूरों के सारे अधिकार पर विराम लग गया है। और हम इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं कि 4 लेबर का कोड जो है सो वापस लो, मजदूरों को अस्थायी करो और ठेका प्रथा बंद करो। ये हम लोगों का मांग है। सभी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का कानून जो है सो उस पर लागू होना चाहिए। समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, ये है। तो देखिए ये इन तमाम लोगों की जो डिमांड थी, वो इनकी डिमांड जो प्रदर्शन इनके नेता अपना कर रहे थे, और उसके बाद अब लगभग जो तमाम जो बड़े नेता थे वो यहाँ पे अपना संबोधन दे चुके हैं, और अलग अलग जो मांगे जो इनकी थी, उनकी मांगों के समर्थन में ये यहाँ पे अपने जो साथी लोग हैं उनका आह्वान किए हैं, सड़कों पर उतरे हैं। तो बिल्कुल अमिताभ, बैंकिंग सेवाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सरकारी दफ्तरों का कामकाज तो प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें मुझे बहुत ही
आम इंसान यानी कि जो 2 जून की रोटी कमाने के लिए मेहनत कश होता है, वो फुटपाथी यूनियन नजर आ रही है, वो रसोइया यूनियन नजर आ रही है आज की। वो अपने वेतन को छोड़ के कि आज वो जब घर लौटेंगे तो वो क्या खाएंगे, आगे की अपनी रोटी को सुनिश्चित करने के लिए इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं। अगर आप उनसे भी बात कर पाए तो है कि नीतीश सरकार झोपड़ी उखाड़ोगे तो नीतीश सरकार को यहाँ विभिन्न जो हमने अभी ड्राइवर संघ से बात कराया कि जो ड्राइवर है वो बात करते हैं, कुछ और लोगों से आपको बात करा। देखिए ये पटना के जो फुटपाथी दुकानदार संघ है वो फुटपाथी दुकानदार संघ है, ये लोग भी सड़कों पे उतरे हैं, इनकी भी अपनी डिमांड है क्योंकि ये अगर आज हड़ताल में शामिल होते हैं तो आज तो आपकी दुकानें नहीं लगी होंगी। नहीं, दुकान लगने नहीं दे रही है सरकार। हम लोग मैनी ड्राइव से आते हैं, मैनी ड्राइव गंगा जी के दुकान लगाते हैं, बालू से पूरा राशन पानी भर जाता है, कोई खाता नहीं है। गंगा किनारे कहाँ हम लोग दुकान लगाए, दुकान लगाने भी नहीं दे रही है सरकार। तो सरकार बना रही है बना रही है तो काम हम लोग के बालू बस भर जाता है। गंगा जी तरफ दुकान लगाने के लिए दे रहा है, अब बालू जो हवा चलता है सब बना हुआ खाना जो भी चीज़ है उसमें बालू पड़ जाता है, कोई खा नहीं पाता। लोग भी अपनी बातों को लेके यहाँ आए हैं तो आज दुकान लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे क्यों नहीं, सरकार लगाना ही चाह रहे हैं, सरकार लगाने नहीं दे रही है। आज लगाएंगे कि नहीं? आज तो यहाँ हड़ताल में है। हड़ताल में तो लगाएंगे कहाँ से सर? नहीं ना लगाया सर। देखिए आप ये लोग जो डेली बेसिस पे हैं, डेली कमाना है, डेली खाना है, तो आज ये हड़ताल में इसलिए शामिल हुए हैं, प्रदर्शन में आए हैं क्योंकि इनकी भी डिमांड थी, कोई सुनी नहीं जा रही थी। तो आज ये हड़ताल में है, इसलिए इनका ठेला खोमचा का जो दुकानें लगती हैं वो आज नहीं लगा पाएंगे। ड्राइवर जो अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं वो भी यहाँ पे आए हैं। बैंकिंग में भी आज किसी को जो वेतन एक दिन का कटवा कर वो हड़ताल में शामिल होना है। तो सभी की अपनी परेशानी थी और इस लड़ाई में वो आज की हड़ताल में सभी संगठन के लोग इसीलिए आए हैं ताकि सरकार तक उनकी बातें पहुंचे। बिल्कुल, और वो फुटपाथ और वो रेड़ी लगाने वाला दुकानदार भी आज इस हड़ताल में शामिल है। बेशक आज की उसकी कमाई जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित होगी। हो सकता है जब शाम को वो घर जाए तो उसके पास इतने पैसे भी ना हो कि वो खाना खा सके, लेकिन उसकी चिंता छोड़कर वो आगे भविष्य की सोच रहा है और इसी वजह से वो यहाँ पर विरोध में आज शामिल है। तो आपको हम दिखा रहे थे कि राज्यों की तस्वीर किस तरीके से आज भारत बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है।